Hello friends, so today we start the very first chapter of class 12 physics, that is electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने होंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन है कि चार्ज की वैसी प्रॉपर्टी, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसके कारण से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चार्ज किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और एक्सपीरियंस हो सकते हैं, और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो चार्ज के टाइप्स देखते हैं। तो चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज जब सेम साइन के होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज साथ में हो तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज साथ में हो तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स क्या है कि चार्ज अगर अपोजिट साइन का हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और ये सारे यूनिट्स हैं 10⁻³ कूलम, 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻9 कूलम। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU। ठीक है, 1 कूलम सीजीएस यूनिट क्या होता है? देखिए ऐसा यूनिट में हम लोग MKS है, आपने 11th में पढ़ा होगा, तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड लेते हैं एज अ यूनिट, और सीजीएस यूनिट होता है जिसमें हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स को यूनिट की तरह लेते हैं। तो सीजीएस यूनिट में चार्ज को हम लोग ESU कहते हैं, और 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। डायमेंशनल फार्मूला Q का क्या होता है? Q एक कूलम है, और कूलम चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं IT। Q इज इक्वल टू IT, यानी कि करेंट करेंट इंटू टाइम, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? हुज स्पेशियल साइज इज नेग्लेजेबल एज कम्पेयर टू अदर डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज जिसका साइज जो हो डिस्टेंस के कंपेरिजन में काफ़ी कम हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअली चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर देखिए दो टाइप्स की क्वांटिटी होती है जो अभी तक हमें पढ़ना है। तो पहली क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी होती है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी उस वैसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी उन्हें कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, तो उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है चार्ज की, वो है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, if a charged body is put in a contact with an uncharged body becomes charged due to transfer of electrons from one body to other। ठीक है, चार्ज के पास ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए एक चार्ज बॉडी रखी हुई है और एक अनचार्ज बॉडी रखी हुई है, और जब हम दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो जो अनचार्ज बॉडी है उस पर भी चार्ज आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, जिससे वो अपने चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, अगले प्रॉपर्टीज़, तीसरा प्रॉपर्टीज़ है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, चार्ज जो है वो मास के साथ एसोसिएटेड होता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, थ्रो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब कि जिस बॉडी पे चार्ज है उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन जिस बॉडी का मास है ज़रूरी नहीं उसके ऊपर कोई चार्ज हो ही। ठीक है, ये है तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।
चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि चार्ज को हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं और ना चार्ज को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे ढाल सकते हैं। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टीज़ है चार्ज का इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चार्ज की छठी प्रॉपर्टी है चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, मतलब चार्ज जो है वो दोनों फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट, मतलब कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा अपने सराउंडिंग में। अगर हाउएवर वो जो चार्ज है, पार्टिकल है, वो अनएक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अगर चार्ज मोशन में है तो and if the motion of charge particle is accelerated, it not only produces electric and magnetic field but also radiated energy in the space surrounding the charge in the form of electromagnetic waves। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ वो एनर्जी को रेडिएट भी करेगा अपने सराउंडिंग में, जो एक फॉर्म क्रिएट करेगा जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ अगेन अ स्मॉल चैप्टर ऑफ क्लास 12 जिसको हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर बिकॉज लाइक चार्ज रिपेल एंड ट्राई टू गेट फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम अनदर। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज जो है वो स्टेबल रह सकता है। ठीक है, सोप बबल जो है अगर उसे हम लोग एक्सपैंड करना है तो उसे हम लोग चार्ज दे दें तो वो एक्सपैंड करने लगेगा, सोप बबल। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इज़ अगेन अ प्रॉपर्टी। देखिए चार्ज की मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेन होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, when a physical quantity can have only discrete values rather than any value, the quantity is said to be quantized। ठीक है, the smallest charge that can exist in nature in the charge of an electron, मतलब कि सबसे smallest charge जो नेचर में है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो if the charge of an electron is -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इज टेकन एज एलिमेंट्री यूनिट, मतलब हम किसी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री यूनिट लें तो जिसे हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज कहते हैं, तो चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मतलब कि क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो भी चार्ज होगा किसी भी बॉडी का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q जो होगा वो ±NE मीन्स क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। ठीक है, विथ n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, चार्ज ऑन ए बॉडी कैन नेवर बी 0.5 ±17.2 और ±10⁻⁵ -5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। चार्ज किसी भी बॉडी पे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, चार्ज की जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज यहाँ से डिफाइंड हुई क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज जहाँ पे है वहाँ पे मास होगा ही। चौथी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी चार्ज इज कंजर्व्ड,
और पांचवी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। छठी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और आठवीं प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी चार्ज कंटेंजेशन ऑफ चार्ज। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक में हम लोग कंपैरिजन करेंगे चार्ज का मास के साथ। तो किसके साथ हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं? तो हम लोग चार्ज का कंपैरिजन कर रहे हैं विथ किसके साथ? तो मास के साथ, ठीक है। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ी थी कि चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ रहेगा। तो जहाँ मास है वहाँ चार्ज हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ चार्ज है वहाँ मास ज़रूर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वी आर फैमिलियर विद द रोल ऑफ मास इन ग्रेविटेशन एंड वी हैव जस्ट स्टडी सम फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा वी कैन कंपेयर टू एज सो बिलो, ठीक है, ठीक है। अब चार्ज को हम लोग मतलब कि क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मास जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो मास कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। चार्ज कैरीड बाय योर बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विथ इट्स वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी का मास इंक्रीज़ करना है तो उसके वेलोसिटी को अगर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो उसका मास भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसी कारण से हम लोग कभी भी कोई भी ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट ये सब लाइट की स्पीड को गेन नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी हम लोग स्पीड को गेन यानी कि वेलोसिटी को गेन करते हैं तो उसके साथ साथ मास भी इंक्रीज़ हो जाता है। और मास का एक्चुअल फार्मूला होता है m0/√(1 - v² - c²। v² इज़ द स्पीड जिससे मास घूम रहा है और c² इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। m इज द मास ऑफ द वेलोसिटी v, ठीक है, ठीक है। और एंड m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। मतलब कि अभी जो मेरी वेट है, अभी मेरा जो वेट एंड द मास आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वेट क्या होती है? तो वेट होती है कि हम पे जो ग्रेविटी लग रहा है, वेट इज़ अ टाइप ऑफ अ फोर्स, ठीक है। मास इनटू जो ग्रेविटी हम पे फोर्स लगा रही, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू वेट। लेकिन मास हमारा जो है पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा, लेकिन वेट अगर हम लोग मास पे चले गए, जुपिटर पे चले गए तो अलग अलग होगा, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया मास और वेट में। मास हमारा हमेशा सेम रहता है, वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स है m इज इक्वल्स टू m0/√(1 - v² - c²। तो m0 जो है वो रेस्ट मास है, m इज़ द m क्या है यहाँ पे? तो m है यहाँ पे जो मास में चेंज आएगा अगर हम लोग वेलोसिटी को अटेंड कर लेते हैं, कोई हायर वेलोसिटी को अटेंड कर लेते हैं तो। और यहाँ पे c जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड, लेकिन मास जो है वो क्वांटिजाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी इस्टेब्लिश, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मास इज़ नॉट कंजर्व्ड एज इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मास जो है वो कंजर्व नहीं रहता है, तो ये जो है वो चेंज हो सकता है एनर्जी में और वाइस वर्सा। और एनर्जी चेंज हो सकता है मास में, मास चेंज हो सकता है एनर्जी में, वाइस वर्सा मतलब कि मास चेंज हो सकता है एनर्जी में और एनर्जी भी चेंज हो सकता है मास में, ठीक है। पांचवा जो टर्म है जिससे हम लोग डिफरेंशिएट या फिर कंपेयर कर सकते हैं चार्ज और मास को, वो है कि फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव
एज चार्ज आर अनलाइक और लाइक चार्ज। ठीक है, फोर्स जो है, फोर्स लगेगा दो चार्जों के बीच में, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। क्योंकि चार्ज अगर लाइक होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। और चार्ज जब अनलाइक होगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो मास, जो दो मास है, वो दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, कभी रिपेल नहीं करेगा। तो चार्ज के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करता है कि दो लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट, दो लाइक चार्ज साथ में रखे हैं या दो अनलाइक चार्ज। लेकिन ऐसा केस मास के साथ नहीं होता है। मास हमेशा, मास के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, ना कि रिपल्सिव। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग हम लोग किस किस प्रकार से चार्जिंग कर सकते हैं? तो अ बॉडी कैन चार्ज बाय फॉलोइंग मेथड। तो कई प्रकारों से हम लोग एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, किसी अनचार्ज बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मदद से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। इन फ्रिक्शन, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, वन बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द अदर बॉडी इज द निगेटिवली चार्ज। ठीक है, जब हम लोग एक दूसरे को दो बॉडी को एक दूसरे से रगड़ते हैं या फिर घर्षण पैदा करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे पहले बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द अदर निगेटिवली चार्ज। तो जिससे चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो बॉडी हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जिसको चार्ज मिलता है वो हो जाता है निगेटिवली चार्ज। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द सिल्क बिकम्स निगेटिवली चार्ज। जब हम लोग ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क से, तो रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है किसमें? सिल्क में। तो इसीलिए सिल्क के पास अब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और रड के पास जो है वो डिफिशियंसी, मतलब कि कमी हो गई है इलेक्ट्रॉन के, जिस कारण से वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब उसके पास प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, However, ebonite or rubbing wool becomes negatively charged, making the wool positively charged। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस का PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक आपको वीडियो में देखने में मज़ा आ रहा हो, अच्छे से समझ में हर चीज़ आ रही हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोथ पॉजिटिव, और जो भी आपको क्यूरी हो, मतलब कि प्रॉब्लम अभी तक नहीं समझ में आए, कृपया करके उसे कमेंट सेक्शन में बता दें, जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट अपीयर साइमल्टेनियसली एंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सेकेंड है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग चार्जिंग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन की मदद से। दूसरा है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से चार्जिंग को कर सकते हैं। तो इफ़ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज बॉडी, द अनचार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्ज present in the uncharged body. As a result of this, one side of neutral body closer to charged body becomes positively charged while the other is similarly charged. This process is called electrostatic induction. तो electrostatic induction से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को एक अनचार्ज बॉडी के पास डालें, तो जो उसका नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर की मदद से हम आपको समझाते हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज उसके पास अवेलेबल है वो अनचार्ज बॉडी के पास, उसको हम लोग बाय यूजिंग अर्थ मतलब कि गायब कर देंगे। तो अब जो
अब पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनचार्ज बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देंगे तो ये जो अनचार्ज बॉडी था, जो पहले अनचार्ज बॉडी था, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज लेफ्ट बच चुका है। तो अब ये एक अनचार्ज बॉडी से एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। तो ये प्रोसेस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम लोग किसी बॉडी को चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंडक्टिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लूजेस चार्जेस। ठीक है, जब हम लोग किसी बॉडी को इंडक्ट करते हैं तो उसमें चार्ज का जो है वो गेन भी नहीं होता है ना लूज होता है। ठीक है, तीसरा है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन की मदद से हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं, इंडक्शन की मदद से कर सकते हैं, फ्रिक्शन की मदद से कर सकते हैं, और और हम लोग कंडक्शन की मदद से भी चार्जिंग कर सकते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि हमें दो कंडक्टर्स लेने होंगे, एक चार्ज्ड और दूसरा अनचार्ज्ड। ठीक है, ब्रिंग द कंडक्टर्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। अब हमें जो कंडक्टर्स हैं उन्हें एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना होगा। द चार्ज वेयर निगेटिव और पॉजिटिव अंडर इट्स ऑन रिपल्शन विल स्प्रेड ओवर बोथ द कंडक्टर। ठीक है, द कंडक्टर्स विल बी चार्ज्ड विद द सेम साइन, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इसके लिए चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो कंडक्टर्स लेने होंगे, एक चार्ज होना चाहिए और दूसरा अनचार्ज होना चाहिए। ब्रिंग द कंडक्टर विथ कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हमें उन्हें लाना होगा। अब जो निगेटिव और पॉजिटिव होगा चार्ज कंडक्टर का, वो रिपल्शन के कारण दोनों पे स्प्रेड हो जाएगा। अब जो कंडक्टर है वो चार्ज हो जाएगा, दोनों सेम साइन के हो जाएंगे, और इसे हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसका ठीक है ना, कैसे होगा देखिए, एक इस फिगर की तरह से आप, एक अनचार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है। अब इस दोनों को हम लोग साथ में कांटेक्ट में लाएंगे तो इस चार्ज बॉडी पे सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो अब जो हम लोग इस दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो इस दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ, तो इसके हाफ अमाउंट ऑफ चार्ज इसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएंगे और दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहीं पे अगर हम निगेटिवली चार्ज बॉडी को रखते हैं और एक अनचार्ज बॉडी को, तो दोनों निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाता। ठीक है, नोट कीजिए एक बात को कि अ ट्रक कैरिंग एक्सप्लोसिव हैज़ अ मेटल चेन टचिंग द ग्राउंड टू कंडक्ट अवे द चार्ज प्रोड्यूसिंग। एक ट्रक जो है वो अपने साथ एक्सप्लोसिव रखता है साथ में, जिससे कि वो जो मेटल चेन ग्राउंड को टच कर रही है वो फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस ना कर ले। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं देखने अगले टॉपिक को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो ये एक सिंपल सा एपरेटस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस को देखते हैं ऑन अ बॉडी इज डिफेक्टेड व्हेन अ मेटल नॉब इज टचेड विथ अ चार्ज्ड बॉडी, सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द गोल्ड लिप्स, when then diverges due to repulsion, the separation gives the rough idea of amount of charge on the body. If a charged body brought near a charged electroscope, the lips will also diverge. If the charge on a body is similar to that on electroscope and will usually converge if opposite the induction effect. ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, आप फिगर से समझ सकते हैं। देखें क्या है इसमें, ये एक चार्जिंग बाय इंडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक रड को हम लोग बाहर से निकाल देते हैं, तो ऐसे ऐसे ये वर्क करता है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। Coulomb's law is the very important law, very important topic of this chapter electroscope. तो इसे आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो if two stationary and the point charges q1 and q2 are kept at a distance r, then
it is found that force of attraction or repulsion between them is mathematically Coulomb's law can be written as, ठीक है। दो स्टेशनरी और पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 को हम लोग केप्ट करते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस r पे, तो ये देखा जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों में ऑकर हो रहा है, और इसे हम लोग मैथमेटिकली कुलम्स लॉ के रूप में लिखते हैं। तो कुलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स निकालने का? फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको SI यूनिट, इन SI यूनिट K हैज़ द वैल्यू, मतलब SI यूनिट में K की वैल्यू क्या है 8.988 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये एक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि इस कांस्टेंट जो है वो डायमेंशन लेस नहीं है, तो इसकी ये यूनिट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलॉन्ग विथ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाला होगा। द फोर्स इज रिपल्सिव इफ द चार्ज हैव द सेम साइन एंड अट्रैक्टिव इफ देयर साइन आर अपोजिट। जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा जब का होगा, और अट्रैक्टिव होगा जब साइन अपोजिट होगा। द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। अभी काफ़ी टॉपिक इसमें बने हैं, तो काफ़ी वीडियो इसमें बनेंगे। तो मैंने साथ ही मैंने इस चैनल पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो और अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं आपको एक नए नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ को अच्छे से विस्तार में डिस्कस करेंगे। ओके देन, गुड बाय।